और जॉब पे ध्यान ना देना, फुल टाइम की तरफ ध्यान देना। ये 12-12 यूरो ये अब क्या बंदा भाई, छोटे लोगों के काम है, बोलना नहीं चाहिए, हम खुद करते हैं। बट सोच बड़ी रखो, बेशक बंदे तुम छोटे हो बट सोच बड़ी रखो हमारी तरफ। कह रहा है तो ठीक ही है फिर। तो अब मैं तुम्हें कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स। अगर तुम इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो तो डोंट वेट फॉर योर कोर्स टू गेट ओवर। तुम आते ही विद इन 2-3 मंथ्स तुम स्टार्ट कर दो अप्लाई करना, बिकॉज तुम्हारा कोर्स विद इन अ स्पैन ऑफ 6 या 9 या 10 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। एंड देन इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग बहुत टाइम लगता है, सो यू अप्लाई अर्ली फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देर आर 2 काइंड ऑफ थिंग्स, देर आर मैंडेटरी एंड वॉलंटरी। दोनों का डिफरेंस ऑफ रेम्यूनरेशन रहता है। इफ यू गेट मैंडेटरी तो रेंज इज 800 to 1000, बट इफ यू गो वॉलंटरी तो फिर वो चले जाता है 1200 से 1500। यू हैव टू अप्लाई मच बिफोर इन हैंड एंड इन टाइम सो दैट यू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट once your course is over. स्पेशली वो लोग जो एक मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट जिनके पास में बहुत ही मुश्किल से अरेंज होने का होता है और वो लोग उसको अपनी फ़ीस के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए और जॉब्स के यहाँ पे काफ़ी सारी अवेलेबिलिटीज़ रहती है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। लाइक वेयर हाउस के अंदर वर्क रहता है, डिलीवरी जॉब्स वगैरह रहती है, उसके अलावा किचन जॉब्स रहती है, और काफ़ी सारे अदर जैसे वेबसाइट्स वगैरह ऐप्स हैं जैसे ज़ेन जॉब्स, जॉब वैली, UCM, इनके थ्रू आप जा सकते हैं पर डे कॉन्ट्रैक्ट पे। तो यहाँ पे भी ऑल ओवर जर्मनी ये लोग स्टूडेंट्स को काफ़ी तरह की जॉब्स ऑफर करते हैं थ्रू आउट द ईयर। आई वुड से जो पेइंग क्राइटेरिया है इधर ओड जॉब्स में, इफ़ यू आर वर्किंग पार्ट टाइम लाइक 20 आवर्स वीक वाला सिनेरियो अगर है आपका, सो इसमें लाइक मोर और लेस इफ यू आर वर्किंग ऑन मिनिमम वेज ऑल्सो, सो यू विल एंड अप विद 900 to 1000 euros per month. So it is good for students in terms of dividing your expenses and all for the whole month. So your block account will be saved and you can like earn good amount, and even you can save for your next semester contribution or maybe something else, some big expenses if you have. पैसा ही पैसा होगा। मेरी ये मान्यता है कि पार्ट टाइम से कोई पैसे नहीं बचते, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, गुजारे ही होते हैं। टूट गया मैं तो अब। ठीक है, और ये ना सोच के आना कि तुम पार्ट टाइम से कोई पैसे बचा लोगे। इंटर्नशिप और इनका ये है कि जितने बड़े शहरों में अप्लाई करोगे उतना तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। जैसे तुम्हारा अपना भाई दूसरे शहर में जाना पड़ा तो तुम्हें भी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। और बाकी ये है, इंटर्नशिप हो या वो हो, ज़्यादा 1500 कमा लोगे, 2000 कमा लो, कोई लठ तो तुम गाड़ोगे नहीं। गजब बेइज्जती है। तो कोई पैसे बचने नहीं है जब तक फुल टाइम नहीं होते। अगर पार्ट टाइम जॉब्स और जॉब्स की बात चल रही है तो एक चीज़ जो मुझे एक वैल्यू प्रोपोजिशन दिखा इन सारी जॉब्स में वो ये था कि आपको जर्मन एक्सपोजर जो होता है, जर्मन सुनने का, जर्मन लोगों के सामने बात करने का, ट्राई करने का, वो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है। तो मैं बोलूँगा पार्ट टाइम जॉब्स करो, मैकडी वगैरह, मैकडोनल्ड्स, कहीं पे भी, क्योंकि आपको यहाँ पे जो जर्मन सीखने को मिलेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो प्रिपेयर होगा जर्मन लैंग्वेज के लिए, वो अच्छा हो जाएगा। भाइयों, ये मैंने एक चीज़ देखी है, अपने जितने भी हिंदुस्तानी लड़के हैं और जो मैंने देखता हूँ कि जॉबों पे अप्लाई करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, वो सारे घबरा के इतना बात करते हैं कि पूछो मत। तो थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। हमारे तो फरीदाबाद गुड़गांव के लड़कों में तो है कॉन्फिडेंस, बट और जो इलाके के हैं वो बहुत घबरा जाती है। तो घबरा के ना करो, थोड़ा सा कर्जा नहीं रखा किसी का, तो भी थोड़ा वैसे टाइप में। बाकी सब बढ़िया है। फात भाई आप बताओ। जर्मनी में तो किसका ही कर्जा ले रखा है। बताओ आ गया, तुम बड़ों को बताओ। नहीं, अभी पॉइंट ये है कि मेरा तो हो गया। सो एज ए स्टूडेंट आपको 20 घंटे पर वीक आपको वर्क करने के लिए आप अलाउ होते हैं, और उसमें अगर आप डेज वाइज बात करें पर ईयर तो 120 फुल डेज या 240 दिन पार्ट टाइम, तो वो आप काम कर सकते हैं, जिसके वेजेस 13 से 14 यूरो पर आवर आपको वेजेस मिल रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और जॉब्स में भी हैं और वर्क स्टूडेंट और इंटर्नशिप में भी हैं। मैंने अपनी इंटर्नशिप अभी जस्ट कंप्लीट करी है, आगे मैं फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों ही एरियाज़ में, इवन और जॉब्स में और आपकी फील्ड जॉब्स में। भाइयों, छोटी सोच ना रखना, और जॉब पे ध्यान ना देना, फुल टाइम की तरफ ध्यान देना। ये 12-12 यूरो ये अब क्या बंदा भाई, छोटे लोगों के काम है, बोलना नहीं चाहिए, हम खुद करते हैं। बट सोच बड़ी रखो, बेशक बंदे तुम छोटे हो बट सोच बड़ी रखो हमारी तरफ। कह रहा है तो ठीक ही है फिर, और क्या। मेरा एडवाइस बस इतना ही है कि जब आओगे एज सुन एज पॉसिबल कुछ पार्ट टाइम जॉब ले लेना। अच्छा, ताकि तुम्हारा डेली एक्सपेंसेस निकल जाए। ठीक है। जिस काम के लिए आए हैं वो बस ध्यान पे रखना, और पार्ट टाइम पे मत रखना, और वहीं पे अटक मत जाना। एंड क्योंकि पैसा मिलने वाला है, तो पैसे पे ज़्यादा ध्यान मत करना, बस
MBA कंप्लीट करो और फुल टाइम जॉब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लेना। ठीक है, समझ गया। एंड वाइल डूइंग योर पार्ट टाइम जॉब्स ट्राई टू अप्लाई फॉर अ कंपनीज फॉर योर इंटर्नशिप्स एंड वर्किंग स्टूडेंट। आई वुड से पर्सनली येस इट मैटर्स। चाहे अगर तुम टॉप 10 में करो, टॉप 50 में करो, द बेटर इट इज़। इट गिव्स यू अ चांस इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इट गिव्स यू अ चांस इन गेटिंग मोर नेटवर्किंग स्किल्स, एंड इट गिव्स यू मोर चांस टू कोलैबोरेट विद पीपल विच विल हेल्प यू इन गेटिंग मोर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैन दोज यूनिवर्सिटीज विच आर अबव 500, अबव 30 और अबव 350 रैंक्स। सो येस, फॉर मी इट पर्सनली डज मैटर, बट येस यू नीड टू नो कि तुम्हारे पास में कितना रिक्वायरमेंट्स है। इफ़ यू कैन मीट देम, येस यू कैन डू इट। भाइयों, मेरा विश्वास बिल्कुल अगेंस्ट है। Shit! तुम्हारे भाई को ना तुम्हारे भाई की जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है ना उसकी रैंक पता है, ना कभी हमने देखी। तो मेरी ये मान्यता है कि भाई बंदा खुद चीता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ठीक है, बस डिग्री तक काम वाम अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। भाई मैं तो तारा से एग्री करूँगा, क्योंकि ये बात सच है। मेरी भी जॉब लगी हुई है और किसी भी इंटरव्यू में या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में मैंने ये नहीं देखा कि तुम्हारे कॉलेज की रैंकिंग इतनी होनी चाहिए या तुम्हारे ग्रेड्स इतने होने चाहिए। तो मैं ये चीज़ मानता हूँ तारा से के साथ कि भाई रैंकिंग नहीं मैटर करती है। बड़ी से बड़ी कंपनी होगी, छोटी छोटी सी कंपनी होगी, कोई भी मतलब आपका कॉलेज का नाम नहीं देखता है। मुझे खुद हमारे कॉलेज का रैंकिंग नहीं पता या फिर क्या उसका स्कोप है मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ भाई। मेरा पर्सनली मानना है कि रैंकिंग मैटर करती है, वो तभी मैटर करती है अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 10 टॉप 20 में आती है। दूसरा मेरा पॉइंट ये भी है कि आई बिलीव जिस तरीके का इंडस्ट्री शिफ्ट आ रहा है, तो अभी अगर आप इंटरव्यूज़ में जाते हो तो एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ से मैटर नहीं करता। लाइक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी एम्प्लॉय पूछ रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या थी या आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। ऑफकोर्स अगर फेमस यूनिवर्सिटीज़ है तो वो उसको अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट उसके अलावा ये कभी एक इंटरव्यू में आपका की पॉइंट नहीं रहता सिलेक्शन या रिजेक्शन के बेस के लिए। भाई मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मत जाओ स्कोर पे या रैंकिंग पे। तुम्हारा काम है यहाँ पे आके नौकरी करना, नौकरी पकड़ो अपना, जल्दी खत्म हो और सब कुछ निपटे। क्यों तारा भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका है आगे आपका ऑलरेडी प्लान है कि मुझे इसके बाद में यूएस जाना है या इस कंपनी में जाना है, उसमें इंटरव्यू देना है, तो आपको टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई इनमें मेरे को अप्लाई करना है। फिर आपकी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। भाइयों, कोई जॉब प्लेसमेंट नहीं है। खुद से ही तुम्हें लिंक्डइन, इंडीड, इन सब पे सर्च करना होगा। यूनिवर्सिटीज़ जो कंपनीज आती है यूनिवर्सिटी के अंदर, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा बड़ा पर्सनल व्यू है, मोर ऑफ अ काइंड वो शो ऑफ टाइप होता है, तो डज नॉट हैव एनी रियल इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर और इन योर करियर। तो खुद से ही सारा कुछ करना होता है। तो मेरा तो यही मान्यता है कि खुद पे रिलायबल रहो, सर्च खुद करो और रेफरेंस काम करते हैं। अगर तुम्हारा कोई चाचा ताऊ फूफा कोई है जो दे सकता है पर्चा, तो इट्स गुड, ठीक है। और सारे रेफरेंस से लगते हैं, हम भी रेफरेंस से शुरुआत से लगे थे, तो कोई ऐसी दिल में लेने की बात नहीं है। तो पूछ लिया करो रेफरेंस की कोई हो तो। और अभी जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिकली MBA कोर्सेज में एक नया ट्रेंड चल रहा है कंपनी विजिट्स का। तो जिसमें लाइक यूनिवर्सिटी आपको डिफरेंट डोमेन के अंदर डिफरेंट कंपनीज में विजिट कराती है। कंपनी स्ट्रक्चर कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का पे स्केल कैसा है, वो सारी चीज़ें लाइक तुम्हें एक बार लाइक एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशंस होती हैं कि हमारी कंपनी ऐसे है, ऐसे वर्क करती है, हमारा हायरिंग प्रोसेस है। सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द जर्मन हायरिंग प्रोसेस and it is going to be beneficial when you will be applying for your jobs. Like I personally believe कि MBA करने के लिए जर्मनी इज़ अ ग्रेट प्लेस यहाँ पे, क्योंकि ट्यूशन फीस का अगर आप कंपेयर भी करोगे यूएस और किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, तो उसके कंपेरेटिव में काफ़ी कम है ट्यूशन फीस। मेन पॉइंट वो है। दूसरा, आपको एक्सपोजर बहुत ही बढ़िया मिलता है। लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। ऑफ कोर्स लाइक कंपनीज है जो कि इंग्लिश के अंदर जॉब अवेलेबल करवाती हैं आपको, बट अगर आप जर्मन भी सीख के जाते हो तो भी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलते हो, आपको दूसरी अलग अलग कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है। तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट, लाइक हर तरीके से। और स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी। सो यार, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और ये अभी करंटली आई थिंक तुम लोग ग्रेजुएट हो जाओगे शायद से अगले 6-8 महीने में। एंड जब नौकरी मिल जाएगी तो पकड़ूंगा एक एक को और फिर से पूछूंगा ये सारे सवाल। बट ये एक रॉ एक्सपीरियंस था स्टूडेंट्स का। और अगर वीडियो पसंद है आपको, लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।